हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वांट, जिसे हम मैथ्स कहते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है दोस्त। इसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं या न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कहते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो हमारा चैप्टर अभी चल रहा है दोस्त फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन मीन्स भिन्न, और भिन्न के अब तक 4 चैप्टर हो चुके हैं। ठीक है, आज का ये 5वां लेक्चर, 4 लेक्चर हो चुके हैं, आज का ये 5वां लेक्चर होने वाला है। आज हम इसके बारे में क्या पढ़ने वाले दोस्त। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी का कोई एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, या उसके अलावा कैट की आप तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। इन सब में ये फ्रैक्शन का जो चैप्टर है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, सब जगह आते हैं। आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लो, रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम, एसएससी का कोई एग्ज़ाम, कैट कैट का तो एक ही एग्ज़ाम होता है, बैंकिंग का कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लो आप, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, आरबीआई, इनके पीओ, क्लेरिकल, एसओ, कितने एग्ज़ाम होते हैं। और भी बहुत सारे बैंक हैं जो अपना इंडिविजुअल एग्ज़ाम लेते हैं। देन आप पुलिस इंस्पेक्टर, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, किसी भी स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, या सी सेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्त। सी सेट ये यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। उसके अलावा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाते हैं मैनी स्टेट के। ठीक है, या कोई गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल एग्ज़ाम जहाँ ये क्वांट पूछा जाता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जाती है। ठीक है दोस्त, आप उन सारे एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप देखते होंगे कि क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, आज हम फ्रैक्शन के बारे में क्या बात करेंगे दोस्त। जो फ्रैक्शन मतलब भिन्न होता है, इसका जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, मीन्स एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवीज़न। देखो, एडिशन को हिंदी में बोलते हैं जोड़ बोलते हैं या जोड़ना। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना, राइट, और डिवीज़न मतलब भाग देना। ठीक है दोस्त, तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे। देखो, होता क्या एक्चुअली, ये कुछ नहीं, सिंपल होता है। मान लो मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं कि सपोज मैं 1.5 लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब आप जानते हो कि चाहे आप इसको ऐसे सॉल्व करो या इसी चीज़ को ऐसे लिख दो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो हमारा एक्चुअल में फंडा क्या होता है। मान लो कि कोई इक्वेशन लिखा है, x प्लस बाई माइनस एक्स प्लस 2x माइनस बाई प्लस 3x+2y, इस टाइप से मान लो इक्वेशन लिखा है, ऐसा कुछ भी, इज इक्वल टू 5 लेट से। तो होता क्या, हम यहाँ क्या करते हैं, हम x वाले को अलग कंसिडर करते हैं, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। ठीक है, और y वाले को अलग रखते हैं, यही करते हैं। तो सेम चीज़ें हम यहाँ भी करते हैं। देखो, जो मेन इंटीजर वाला पार्ट है उसको अलग रखते हैं, अलग कंसिडर कर लेते हैं, और ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को अलग रखते हैं। अलग रखने का मतलब रखते, एक्चुअल में जब आंसर निकालेंगे तो हम वहीं पर एक साथ ही लिखेंगे। ठीक है, जब जैसा जिस फॉर्म में आंसर लिखा होगा। परंतु जब हम कंसिडर करेंगे तो मान लो इसी में आपको देखो, अगर मान लो कि आपको 1/2 लिखा है, 3 1/2 लिखा है, 5 1/2 लिखा है, -3 1/2 लिखा है, प्लस 9 1/2 ऐसा लिखा है। तो हम करते क्या है एक्चुअल में दोस्त, जो इंटीजर वाला पार्ट है उसको अलग रख लेते हैं। देखो, 1 और 3, क्योंकि इस वाली चीज़ को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि 1 + 1/2। अभी ये कैसे लिख सकते हैं, पिछली स्लाइड में देखो, ये वाला, इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2 + 1 3 और 2 3/2 आप इधर से भी लाओगे,
इसको सॉल्व करो तो 2 1 जा, इसके डिवीजन में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम लोगे तो 2 आएगा भाई। 2 में से इस 1 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2, और प्लस 2 में 2 का इस वाले 2 का डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 में इस 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये 3/2 आया। यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 3/2, दोनों इक्वल हैं। तो यही चीज़ें दोस्त कि चाहे ये लिखो चाहे ये वाला लिखो, सेम चीज़ें होती हैं, राइट। तो सेम यहाँ करेंगे, देखो 1 को 1/2, 1 + 1/2 ऐसा लिख सकते हैं, राइट। 1/2, इस 3 को 3 + 1/2 लिख सकते हैं। अगला वाला जो 5 + 1/2 लिख सकते हैं, बताओ। फिर ये माइनस है तो माइनस लगा दिया हमने, 3 + 1/2 लिख सकते हैं। फिर अगला वाला 9 + 1/2, ये ब्रैकेट के अंदर। समझ आया दोस्त। अब देखो इंटीजर पार्ट को हम अलग सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1 3, अब ये 3 और ये 3 माइनस में, ये +3 ये -3, तो आप काटना चाहो तो काट सकते हो, या आपको डायरेक्ट ऐसा लिखना है तो 1 + 3 4 + 5 9, 9 में से 9 और 9 18 हो गया। 18 में से आपको 3 माइनस करना है तो ये कितना हुआ, 15 हुआ। ठीक है दोस्त, देखो ये हाफ मतलब आधा लिखा है, हाफ हाफ 1, हाफ 1.5 हो गया। इस 1.5 में से इस हाफ में से इस हाफ कट गया तो 1 ही बचा, और ये 1 फिर से आपने हाफ ऐड किया तो 1.5 हो गया, मतलब +1.5 हो गया। दैट मीन्स ये इंटीजर पार्ट आप इसमें ऐड कर दोगे तो ये 15 से 16 हो गया और ये हाफ वही रहा। बताओ भाई समझ आया क्या। तो इस तरीके से आंसर निकालते हैं। अब चलो पहले हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, राइट। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक, देखो 3 + हाफ का मतलब क्या होता है, चाहे आप ऐसा लिखो या ऐसी चीज को 3.5 लिख दो, ऐसा 3.5, 3 मतलब और होता है, तो 3 और हाफ यानी 3 और आधा, तो 3.5 होगा। या इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो। बताओ दोस्त, क्योंकि इस आधे वाले पार्ट को चाहे आप यहाँ से इसको 0.5 लिख दो, चाहे यहाँ से 0.5 रख दो, ठीक है, तो जुड़ जाएगा ना अल्टीमेटली। तो ये 3.5 हो गया या 3.5 हो गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बताओ दोस्त समझ आया क्या। तो बस ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, परंतु ये जैसा कि मैं बैंकिंग में बताया, रेलवे में बताया, रेलवे में तो इतने क्वेश्चन आते हैं, आप खुद अगर आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप देखो कि कितने क्वेश्चन आते हैं। रेलवे में ये हो गया, बैंकिंग में आप उठाओगे तो बैंकिंग में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन एक साथ आते हैं। मतलब आप सोचो कि 30-35 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन में से करीब करीब 12 से 15 क्वेश्चन तो इसी के रहते हैं, सिंपल कैलकुलेशन के। ठीक है, समझ आया दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन में। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर ऐसे क्वेश्चन ना आए, बस वो आपकी छोटी छोटी जो मेंटल एबिलिटी होती है इनको चेक करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 1/4 2/4 3/4। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे तो बेस सब तीनों में सेम है। जब बेस सेम है तो हम ऊपर वाले न्यूमरेटर यानी जो अंश होता है उसको, बेस का मतलब यहाँ पर हर होता है दोस्त, और अंश इसको बोलते हैं, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। समझ आया। तो अगर ये हर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो अंश को आप डायरेक्ट ऐड कर दो, या आप यूं कहोगे, कहने का बस शब्द अलग अलग हो जाते हैं। देखो या तो ये कह दो कि 4 4 4 सब में है, एलसीएम ले लो, तो एक ही बात हो गई। तो 4 एलसीएम ले लोगे तो भी वही आएगा, फिर ऊपर वही 4 से 4 तीनों में डिवाइड करोगे तो सेम आएगा, 1 नंबर आएगा। तो इनको ऐड ही तो करोगे ना दोस्त, 1 + 2 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आंसर इस फॉर्म में लिखा है तो इस फॉर्म में टिक कर दो, और नहीं तो और काटा है तो ये 3/2 कर दो, 2 से काट के, तो आंसर इसी फॉर्म में लिखा है 6/4। ठीक है, बताओ समझ आ रहा क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो ये ऐसे क्वेश्चन नहीं होते दोस्त कि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगानी पड़े, बस छोटी सी, ये तो बच्चों का भी खेल होता है, बच्चों का ही एक्चुअली में है ये, स्कूल लेवल स्टार्टिंग के दूसरी चौथी क्लास का है ये। ठीक है, पर गलतियां हमसे हो जाती हैं, राइट। इसको सॉल्व करना है।
देखो 2.5 3.5। अब देखो इंटीजर, अब इतना आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। देखो 2.5 को 2 प्लस हाफ लिखोगे, 3 प्लस हाफ लिखोगे, इसको 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, और हाफ हाफ कितना हो गया 1, तो 5 प्लस 1 6, तो डायरेक्ट आप आंसर टिक करो 6। ठीक है, आगे देखो। देखो अब ये हर जगह प्लस प्लस दिया है भाई, यहाँ हाफ 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 हाफ, एक बार आपने नज़र दौड़ा ली सब जगह हाफ लिखा है। ठीक है, देखो अब सबको पहले इंटीजर को जोड़ लो, तो भाई 10 9 19, 19 और 5 24, और 24 और 7 31, 31 2 33, तो ये 33 तो पहले आ गया पूरा पूरा। ठीक है, अभी हाफ देखो 1 2 3 4 5, तो ये कितना आएगा 2.5 आएगा, 2.5 अथवा 2.5 इसको कह दो, तो 33 और 2 35 हो जाएगा, तो 35.5 आ जाएगा, ऑप्शन सी। बताओ दोस्त, बनेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेम चीज़ें हैं। देखो 5 3 2, 1/6 1/3 1/2, तो देखो हमने तो पहले इंटीजर इंटीजर पार्ट को ऐड कर लिया, 5 3 8 2 10, तो मिनिमम 10 तो आंसर होगा। ठीक है, तो 10 हमने ऐसे ही रख दिया। अब प्लस, अब ये 1/6 है, देखो ये 1/3 है, तो 1/3 हमने रख दिया, ये 1/2 है। समझ आया? यहाँ 6 है, चाहे आप इन सब का एलसीएम ले लो तो 6 आएगा, आप उस साल पे करोगे वही आएगा, परंतु उससे भी कुछ ऐसा कि हमें बार बार वो एलसीएम का लफड़ा ना पालना पड़े। देखो हम बेस तीनों जगह एक बना लेते हैं, जहाँ बेस यानी हर जहाँ सेम बन जाएगा वहीं पर हम ऐड कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू को। ठीक, यहाँ 3 है तो 6 बनाने के लिए यहाँ मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे, कोई दिक्कत? क्योंकि हम दोनों जगह ऊपर नीचे कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 है तो यहाँ 3 का नीचे और 3 का हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आया? तो यहाँ 2 3 और ये 1, देखो 2 + 3 + 1/6। अब ये जोड़ोगे तो 3 और 2 5 1 6/6, यानी 1 आ जाएगा इसकी वैल्यू अल्टीमेटली। तो ये 10 प्लस 1 यानी 11 हो गया। समझ आया दोस्त? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, और देखो ये तो मैं आपको समझाया हूँ लिख के, आपको बिना पेन चलाए इन सब ऐसे क्वेश्चन को करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर डायरेक्ट तुम कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है तो बिना पेन चलाए करोगे। देखो कैसे, 5 3 8 2 10 आपने ये निकाल लिया भाई, 1/6 है, 1/3, ये 6, ये 2 3, मतलब 2 का भी मल्टीपल 6 है, 3 का भी मल्टीपल 6 है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये 6 हो जाएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो तो ये नीचे ऊपर नीचे, तो 6 हो जाएगा नीचे। ठीक, 3 2 5 1 6, 6/6 यानी 1 आ गया ना, 10 और 1 11 करो बस। ठीक है, और देखो क्वेश्चन 11/5 11 1 5 2 3 5 1 1 5। अब देखो 11 और 2 13, 11 2 13 1 14, 14 तो हमारा आ चुका है। 1/5 3/5 और 1/5, 5 5 5 तीनों में है, तो 1 3 1 यानी 5 हो गया, 1 + 3 + 1 5 हो गया, 5/5 यानी 1 हो गया, तो यहाँ से कितना आया था 14 आया था, 14 और 1 15 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। बताओ दोस्त, बनेगा? 15, 11 2 13 1 14 और 1 15। ठीक, बस यही करना है आपको। क्वेश्चन आसान होते हैं, अगर आपने ये चीज़ें सीख ली तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। इसीलिए दोस्त मैं कहता हूँ कि देखो जो इजी क्वेश्चन है आपको उनको तो छोड़ना ही नहीं है किसी भी हालात में, क्योंकि अगर आप सोचो डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेके ज़्यादा दिमाग खर्च करके कर रहे हो, और उसी जगह और उसी टाइम में पता चला कोई इजी वाला क्वेश्चन कर रहा है, तो जहाँ आप डिफिकल्ट वाले 5 क्वेश्चन कर रहे हो तो इजी वाला कोई हो सकता है कि 15 से 20 क्वेश्चन कर जाए, तो आप पीछे हो गए ना, नंबर तो इक्वल है। इसलिए इजी वाले क्वेश्चन को जल्दी से आसानी से एक्यूरेसी के साथ हमें उसको करना ही है। ठीक, ये देखो 2/5 2 2/5 13 1/5, सबसे पहले तो 2 और 13 ये 15 हो गया। बताओ, ये आपने मन में जोड़ लिया 15 हो गया, प्लस अब उसमें 2/5 2/5 4/5 ये 1/5, तो 5/5 मीन्स 1 हो गया, तो बस इसमें जोड़ दो 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यही करना है आपको। समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्त अभी। ठीक है, आप लोग भूल जाते हो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है दोस्त।
देखो आप ही के लिए ये चैनल चालू किया गया है और आप ही के सपोर्ट से चैनल आगे बढ़ सकता है और मैं कंटिन्यू रख सकता हूँ, राइट दोस्त। ये क्वेश्चन देखो, 4 टाइम्स 1 हाफ, 3 टाइम्स 1 हाफ, 1 टाइम्स 1 हाफ और ये 1.5। तो इसको आपको जोड़ना है। देखो 1 2 3 4 नंबर लिखे हैं, तो ये हाफ 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 जोड़ोगे तो ये तो 2 आ जाएगा, ये ठीक है। अब इनको जोड़ना है। अगर आपके पास आपको कंफ्यूजन नहीं हो तो ये आप डायरेक्ट जोड़ लो, 1 1 1, ये 1, तो ये 4 हो गया, ठीक। फिर इस वाले में 1 तो खत्म हो गया। अब यहाँ एक बचा है तो 1, एंड ये बीच वाला 1 2 और ये वाला 3, तो ये 3 जोड़ लिया। फिर इसका भी खत्म हो गया, तो ये 1 एंड ये वाले 1 2 हो गया और ये वाला 1 बचा। अब इसमें ये 2 ऐड करोगे जो पहले से आया, तो ये 1236 आ जाएगा, ठीक है दोस्त। ये इसी चीज़ को आप ऐसा जो मैं ये बोल रहा हूँ, देखो 1 2 3 1 2 और ये 1, इनको ऐसा भी जोड़ सकते हो आप, ठीक है। या मैं इसी चीज़ को एक और तरीका बताता हूँ कि अगर मान लो ऐसे 1+1+1+1+1+1+2 3 4+5, 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसा कोई नंबर लिखा है तो इसको कैसे करोगे आप आसानी से। देखो इस टाइप से अगर नंबर लिखा है तो आप क्या करोगे, यूनिट साइड से 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का नंबर है तो इस वाले को उठा लो। सबसे जो आखिरी वाला है तो उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद 5 का, फिर उसके बाद 4 का, फिर उसके बाद 3 का, फिर उसके बाद 2 का, फिर 1 का, बस यही नंबर आ जाएगा आपका डायरेक्ट। तो सेम चीज़ आप यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है। 4 3 2 1 ये आ गया, उसमें 2 एक्स्ट्रा ऐड करना है तो बस इसमें ये 2 ऐड हो जाके 6 हो जाएगा। समझ आए दोस्त। तो इस तरीके से आपको आसानी से और जल्दी से जल्दी कम माइंड यूज़ करके करना है, राइट। ओपन माइंड रखना है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है, 7 3/4 क्वेश्चन मार्क 5 1.5 इज इक्वल टू ये 14 3/4। देखो 14 + 3/4 ये है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 प्लस, देखो यहाँ लिख रहा हूँ 14 + 3/4। ये बस माइंड का गेम बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब ये 7, इसको भी तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 7 + 3/4, तो भाई 3/4 प्लस में इधर प्लस में ये इक्वल है के बराबर है, आगे साइड है इक्वल के, एक दूसरे अलग अलग साइड है। तो ये 3/4 ये भी कट जाएगा और ये 7 को 14 से माइनस करोगे तो ये 7 बच जाएगा अल्टीमेटली। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप इसको डायरेक्ट माइनस करो ना, इसमें से 14 3/4 चला जाएगा, 14 में से 7 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 7। फिर ये क्वेश्चन मार्क इधर है तो क्वेश्चन मार्क यहीं रखो, इक्वल टू इस 5.5 को उधर ले जाओगे। तो दोस्त देखो माइनस वाला अपन क्वेश्चन करेंगे, क्या होता है कि आप इसको कर सकते हो मुझे पता है, परंतु ये जो 5 है ना, क्योंकि इसमें ये फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं है तो इसको 5 को एक ज़्यादा मान के करो। तो आप इसको 6 मान लिए तो ये 7 में से 6 माइनस करोगे तो ये 1 बचेगा, क्योंकि इधर फ्रैक्शन था इधर फ्रैक्शन नहीं था तो आपने इधर 1 एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, उस 1 में से अब इस हाफ को माइनस करोगे तो ये हाफ बचेगा। तो डायरेक्ट आपको यूँ करना है, ठीक है, 1.5। तो आंसर तो आ गया। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, देखो कई तरीके से कर सकते हो। 5, अब ये +1/2 ये ब्रैकेट में लगेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस है। इसको सॉल्व करोगे तो 7 - 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और माइनस ये हाफ हो जाएगा। फिर इसको देखो 2 में से आधा माइनस करोगे तो 1.5 बचेगा, या 1.5, जिस भी फॉर्म में आपका आंसर लिखा हो। तो आपको यूँ करना है कि ये जो नंबर है अगर माइनस में है तो इस वाले नंबर को एक ज़्यादा समझ के इसमें से माइनस कर देना है, ठीक है। तो 7 - 6 कर दिया तो आपने 1 तो पूरा पूरा इंटीजर निकाल लिया। अब इधर क्योंकि आपने एक्स्ट्रा माइनस किया तो 1, तो 1 में से फिर इस वाले फ्रैक्शन को माइनस करोगे तो जो भी होगा तो ये बाकी बचा हुआ पार्ट आ जाएगा, ठीक है दोस्त। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये अब ये माइनस वाले क्वेश्चन, राइट, माइनस वाले क्वेश्चन है तो मैं वही चीज़ें आपको बताया हूँ कि सेम चीज़ें आपको करनी है। कैसा करना है दोस्त, जो चीज़ें हैं आपको वही करना है। देखो ये 5 है तो 5 को आपने, और ये फ्रैक्शन में पार्ट है, ठीक है, तो फ्रैक्शन में पार्ट है, इसके पहले कुछ नहीं लिखा आप, मतलब देखो अभी ये है तो आप इसको 5 में से 1 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 में से जब अब इंटीजर पार्ट आपने एक कंसिडर कर दिया, राइट,
इसके पीछे कुछ नहीं लिखा मतलब यहाँ पर ये जीरो होता है, क्योंकि बाकी की जगह वन नहीं होता कि कुछ भी नहीं लिखा मतलब वन, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का नंबर डिनोट करता है। ठीक है, तो ये आपने इसको जीरो था तो जीरो से वन एक्स्ट्रा बढ़ा के आपने माइनस कर दिया, फोर आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखोगे दोस्त, तो वन माइनस फाइव बाई इलेवन करोगे, वन माइनस फाइव बाई इलेवन। और इस वाले वन को आप क्या कर सकते हो, अगर ये बेस में इलेवन है तो इलेवन अपान इलेवन भी तो लिख सकते हो। तो ये इलेवन अपान इलेवन और माइनस फाइव बाई इलेवन आप ऐसे लिखोगे, तो इलेवन में से फाइव जाएगा, कितना बचेगा सिक्स, तो ये सिक्स बाई इलेवन रखोगे आप यूँ इस तरीके से। ठीक है दोस्त, बन जाएगा फोर सिक्स बाई इलेवन, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। बताओ समझ आया, कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। देखो 7/2 3/2 माइनस में 1/2। अब भाई देखो बेस बेस तीनों में सेम है, तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट इन दोनों को माइनस करना। 3 और 1 4, ये माइनस में है तो दोनों को ऐड कर दिया, और 7 माइनस 4 मतलब 3/2। ऑप्शन जिस भी फॉर्म में लिखा, 3/2 को 1.5 लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्त, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बताओ, समझ आ रहा है? तो एक्चुअल में आपको यही करना होता है। अब ये कहोगे कि हमने ये कैसे लिखा, तो 7 माइनस 3 माइनस 1 और बटे ये 2, क्योंकि 2 सब में था। ठीक है, या यूँ कह दो इसी चीज़ को कि आप 1/2 कॉमन भी तो ले सकते हो, तो 7 माइनस 3 माइनस 1। जो भी आपको समझना है, कैलकुलेशन आपका स्पीड में होना चाहिए और एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, देखो 7 में से 3 माइनस करोगे 4 बचेगा, फिर 4 में से एक और माइनस करोगे तो 3 बच जाएगा, और ये 2 है ही सही, इसको 1.5 लिख दोगे। ठीक है भाई, और देखें, देखो ये लिखा है। अब देखो मैं जैसा बताया कि ये इसमें फ्रैक्शन वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें ये वाला फ्रैक्शन वाला पार्ट है, इसमें नहीं है, तो 5 को आप 6 एक्स्ट्रा एक कंसिडर कर लो, तो 13 में से 6 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 7। अब ये 3/11 है, तो इसको आपने जो 1 एक्स्ट्रा कंसिडर किया, तो 1 में से 3/11 माइनस करोगे ना दोस्त, क्योंकि यहाँ 11 है तो इसको 11/11 आप मान लो, 11/11 भी तो 1 ही होगा ना जब कटेगा तो। ठीक है, अब ये कल माइनस करना आसान हो जाएगा, तो 11 में से, क्योंकि दोनों जगह 11 बच गया बेस में, ठीक, तो 11 में से 3 माइनस करोगे दोस्त तो ये 8 बचेगा, और 8/11 7 8/11 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है भाई, समझ आ रहा, बताओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13, सिमिलर क्वेश्चन है, फ्रैक्शन में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। देखो अब यहाँ पर देख लो कि 1 माइनस में बाकी 3 प्लस में है। भाई सबसे पहले तो इंटीजर को कंसीडर कर लो। देखो 12 6 18, 18 में से ये 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 10, 10 में से ये 3 ऐड करोगे तो 10 3 13, 13 हमने इंटीजर वाला पार्ट रख लिया। अभी ये 3/5 2/5 कितना होगा दोस्त 1, 3/5 2/5 5/5 होगा, और 5/5 का मतलब 1 हो गया, 1 और ये 1.5, तो आपको क्या करना, 1 प्लस ये हाफ है और ये -2/7 इसको आप करोगे। बताओ दोस्त, इस 1 को तो अलग रख लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो ये 13 1 14 हो गया। और अब देखो इसमें से सॉल्व करने पर इन दोनों में से क्या आता है, 7 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, तो 7 और ये अभी ऐसा रखता हूँ, 7 और -2 दूनी 4 और बट्टे 7 दूनी 14, ये प्लस में आ गया, तो ये कितना आ जाएगा दोस्त, 7 में से 4 माइनस करोगे तो 3 आएगा, और बटे 14, तो 14 और 3/14, बस यही आंसर हो जाएगा। है क्या, ऑप्शन बी। बताओ भाई समझ आया क्या? देखो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपकी पूरी एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर गलती आप करोगे तो दैट वुड बी बिग ब्लंडर। ठीक है, बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, क्योंकि हमें ये आसान वाले क्वेश्चन को तो छोड़ना नहीं है, गलत करना ही नहीं है। ठीक है, किसी भी हालात में, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 7 1/3 5 और ये माइनस में है। देखो ये 4/9 है, 4/9 है, ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, तो भाई ये इन दोनों को सॉल्व करके अल्टीमेटली 1 ही आया ना, तो 1 इधर ला के प्लस कर दो, तो ये 8 1/3 हो जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा। समझ आया? देखो इस भाई जो हमने ये सेकेंड वाला पार्ट लिखा, तो 5 प्लस 4/9 लिखोगे यू, माइनस ये लगाए माइनस, इसको 4 प्लस 4/9 लिखोगे। अब भाई ये देखो ये 4/9 माइनस के साथ है, मल्टीप्लाई होगा माइनस का तो माइनस होगा, और ये प्लस का है तो कट जाएगा।
और ये 5 - 4 करोगे तो ये 1 आ जाएगा। यही तो 1 इन दोनों पार्ट का सॉल्व करके ये लिखा, तो ये 1 इसमें ऐड कर दोगे तो 8 1/3 आ जाएगा। अब ये भी तो डाउट नहीं हो रहा कि ऐड डायरेक्ट कैसे कर दिए, तो ये इसको लिखोगे 7 1/3 और प्लस इधर से 1 आया, तो इस इंटीजर वाले पार्ट को इंटीजर में ऐड करो तो ये 8 हो गया, 8 + 1/3। और ऐसा जब नंबर लिखा होता तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 8 1/3। ठीक है दोस्त, चले आगे क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो मल्टीप्लिकेशन के कुछ चीज क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि हमने सीख लिया क्या क्या सीखा, एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, अब मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ें होती हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं दोस्त, आसान होता है। देखो ये आपने लिखा है 7/32 × 64/14, ठीक है। हमें इसको कुल मिला के सॉल्व करना होता है। मतलब मल्टीप्लिकेशन में जब चीज़ें होती हैं तो ऊपर नीचे की चीज़ों को हम काट सकते हैं। ऊपर नीचे की चीज़ों को चाहे सिमिलर या क्रॉस कहीं भी, मतलब ऊपर नीचे की चीज़ों को काट सकते हैं जब मल्टीप्लिकेशन होता है। और जब इक्वल का साइन लगा होता है, इधर कुछ भी है इधर कुछ भी है, तो ऊपर ऊपर की चीज़ों को काटते हैं, नीचे नीचे की चीज़ों को काटते हैं, ठीक है। मान लो ये P/Q लिखा है = ये X/Y लिखा है, तो यहाँ से कुछ भी कटेगा तो ऊपर ये नीचे नीचे का कटेगा और ऊपर ऊपर के साथ कटेगा। यहाँ क्रॉस आप नहीं काटोगे, क्योंकि क्रॉस में तो मल्टीप्लाई होता है इक्वल के साथ, और अगर मल्टीप्लाई है तो फिर आप ऊपर नीचे की चीज़ों को काटोगे, ठीक है। ये इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखो ये 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14 कट जाएगा, 32 से काटोगे तो 32 दूनी 64 कट जाएगा भाई, 2/2 यानी 1 आ गया, ठीक। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ आए दोस्त? आप इसको अपने तरीके से काटना, बस मैं आपको एक कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर आप इतना कर लोगे, देख लोगे, तो आपकी दिमाग खुल जाएगी और आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चन में कोई लिमिट नहीं है, कोई एक नंबर चेंज कर दिया, ठीक है, कोई एक नंबर बढ़ा दिया घटा दिया, कोई एक नंबर चेंज कर दिया, राइट। इसको देखो, अब ये डिवीज़न वाला है, तो डिवीज़न में एक्चुअली क्या होता है, देखो डिवीज़न मतलब भाग होता है, ठीक है दोस्त। तो भाग का मतलब ये होता है कि जब भी भाग में है तो आप उसको अगर मल्टीप्लाई में करते हो, मल्टीप्लाई में भाग को अगर आप इसमें मल्टीप्लाई में चेंज करते हो, तो नंबर अगर यहाँ पर P/Q था तो इधर जाके Q/P हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये जैसे 24/39 है, ये भाग है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो या यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हो कि 2/13 भी लिख सकते हो। समझ आए? इसी चीज़ को, सेम चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हो। इसको सॉल्व करोगे कैसे दोस्त, तो ये 24/39 जो है, क्योंकि ये भाग में है तो भाग में जब आप इसको गुणा में करोगे तो 2/13 है, तो ये 13/2 हो जाएगा। बताओ दोस्त, सेम चीज़ यहाँ भाग में है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2/13 की जगह 13/2 हो जाएगा, क्योंकि ये वाली चीज़ें और ये चीज़ें एक ही है, ठीक। तो बस इसको आप काट पीट जितना हो जाए कर लो, 13 तियाँ 39 और ये 3 दूनी 6, तो 6 चौका 24 आप काट दोगे, 4 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। बताओ दोस्त, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखो ये चीज़ें हैं डिवाइडेड बाय 4 है, तो पहले ऊपर वाली चीज़ों को सॉल्व करोगे देन डिवाइड करोगे ना। तो ये क्या लिख दिया आपने, 52/13, ठीक है। ये डिवीज़न में था इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया और हमने उल्टा कर दिया नंबर, 2/26 था तो हमने 26/2 रख दिया, ठीक है दोस्त। देखो ये 13 दूनी 26 और ये 2 2 कट गया, अल्टीमेटली बचा कितना, 52। तो 52 तो ये ऊपर से बचा है, अभी एक डिवीज़न नीचे 4 है, तो हम क्या लिखेंगे 52/4, यानी काटोगे इसको तो 13 कट जाएगा, 13 चौको 52, ऑप्शन बी। बताओ दोस्त, समझ आया क्या, कोई दिक्कत है, कहीं आपको डाउट लग रहा क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखते हैं। और देखो अब ये 3 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या करना है, हमें तो बस अपनी प्रोसेस अप्रोच लगाना है, अपना तरीका लगाना है, ठीक है, अपनी ट्रिक लगानी है, राइट। इसीलिए मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल देता दोस्त कि यहाँ एक्स है यहाँ वाई है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। आपके मन में सवाल उठेगा ना कि हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, डिवाइड क्यों नहीं किए, ऐड क्यों नहीं किए, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किए, और ऐसा कहीं वो होगा। तो उसका एक प्रोसेस होता है कि आप ऐसा दिया इसलिए आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ऐसा दिया इसलिए आप डिवाइड कर रहे हो, ऐसा दिया इसलिए आप ऐड कर रहे हो, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, रीज़न पता होना चाहिए, एक प्रोसेस होती है, ठीक है। तो देखो इसको, ये 4/28 लिखा है, अब ये डिवीज़न लिखा है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और ये 28/35 लिखा था इसलिए उल्टा कर देते हैं इसका,
35/28। क्यों उल्टा किया भाई? क्योंकि डिवीज़न को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, इसलिए हमने उल्टा कर दिया। इस डिवीज़न को हमने जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज किया, उल्टा किया, तो इसको ये भी उल्टा करना पड़ेगा, तो 112/20 हो जाएगा। बताओ दोस्त, समझ आया? अब इसको काट पीट कर लो, जितना काट पीट जाए। तो देखो, ये 28 28 दो जगह है, तो एक काट दो, 4 7 28, फिर 7 और 5 35, कटा कुछ भी? ये वाला नंबर तो पूरा कट गया, अब ये बचा। 5 से काटोगे देखो इसको, तो 5 चौका 20। ठीक है दोस्त। 4 से इसको काट दो, तो 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 3 बचेगा, तो 4 8 32। भाई 28 यहाँ भी आ गया, 28 यहाँ भी आ गया, तो ये 28 कट जाएगा। अल्टीमेटली बचा क्या? सब कट गया, 1 तो बचा, तो ये 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बताओ अब समझ में आएगा? चले देखो ये वाला क्वेश्चन, 2/3/24/15 36/5 जो भी है, हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी प्रोसेस अपना रहे हैं, प्रोसेस को फॉलो करते हैं। 2/3 डिवीज़न है, हमने इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो ये नंबर उलट जाएगा, 15/24 हो जाएगा। बताओ दोस्त। फिर हमने इस डिवाइड को जब हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो ये उल्टा हो जाएगा, 36/5 को अपने 5/36 लिख दिया। ठीक है, बस अब जो भी है काट पीट कर लो आप। देखो, 2 से काटोगे, 3 से काटोगे, तो ये 3 5 15, 2 से काटोगे तो ये इसको काट दो या इसको काट दो, तो ये 12 दूनी 18 कट जाएगा। ठीक है दोस्त, 2 से काटोगे तो ये 18 हो जाएगा, राइट? बस अब जो भी है काट पीट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। देखो ऊपर से क्या बचा, 5 × 5 यानी 25, नीचे से क्या बचा, 24 × 18, यही बचा है। कुछ और नहीं कटने वाला है दोस्त, सीधी से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना है? ऊपर तो 25 ही है, 18 चौक 72, कैरी 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 43, तो ये 43, 25 1 4 32। देखो ऑप्शन है ये। ठीक है दोस्त, बताओ बन जाएगा ई ऑप्शन? कोई दिक्कत है? अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखो आपको मैं इस टाइप से इतने क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि कहाँ क्या कैसे करना है। ठीक है, अब ये 2/5 लिखा है, 2/5, फिर ये डिवीज़न है, तो डिवीज़न को मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो 3/6 को ये 6/3 हो जाएगा। समझ आया दोस्त? फिर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, तो 2/7 को आपने 7/2 लिख दिया। फिर ये डिवीज़न में था, इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो 2/15 को आपने 15/2 लिख दिया। बताओ कोई दिक्कत? देखो ये वाला 1 2 कट गया, ठीक है, 5 और 3 15 होगा, तो 15 15 ये कट गया पूरा। ठीक है, ये 2 से काटोगे तो 2 3 6, बचा क्या? 3 × 7 बराबर 21 आ गया, ये ऑप्शन हो गया। ठीक है दोस्त, अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और आपको बता दूँ, एक हमने सिखाया है रूल, जैसे यहाँ पर हर जगह या तो डिवीज़न डिवीज़न है या मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई है। जब डिवीज़न मल्टीप्लाई यानी डिवीज़न और मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ऑफ और ब्रैकेट, ये सारी चीज़ें जब एक साथ हो जाती हैं, तब उसको कैसे करते हैं दोस्त? तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, फार्मूला होता है या रूल होता है, उसको कहते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास, बी मतलब ब्रैकेट होता है, ऑफ होता है, डी से डिवीज़न होता है, डिवीज़न मतलब भाग होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट के मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। पर डिवीज़न अगर है तो डिवीज़न को बाद में करेंगे, अगर इससे पहले ऑफ लगा है, ऑफ है, मान लो एक ही क्वेश्चन में ब्रैकेट भी लगा है, डिवीज़न भी लगा है, ऑफ भी लगा है, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर ऑफ सॉल्व करोगे, फिर डिवीज़न सॉल्व करोगे, देन मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे, उसके बाद आप एडिशन को सॉल्व करोगे, फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करोगे। तो ये बोर्ड मास का मैं एक बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाया हूँ, आपको समझाया हूँ प्रॉपर्ली। वीडियो अवेलेबल है, आप उसको जाके देखो दोस्त, समझो। ठीक है, आपको वहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा, सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, अपना टारगेट अचीव करो, मस्त पढ़ाई करो। और आपके लिए चैनल चालू हुआ है एग्ज़ाम ट्रिक्स दोस्त। ठीक है, आपके लिए चैनल चालू हुआ है, तो चैनल पर अपना सपोर्ट बना के रखो, क्योंकि आपको पता है कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। मेरे पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका अलग रखता हूँ, क्योंकि आपको जो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, मैं वो चीज़ें फॉलो करता हूँ। मुझे आसान लगे या ना लगे, आपको आसानी से समझ में आना चाहिए, ये मेरा बेसिक टारगेट होता है। ठीक है,
तो बस आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है चैनल को दोस्त, ठीक है। सपोर्ट कैसे करना है, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त अगर पहली बार आए तो। अगर पुराने व्यूअर्स ने अब तक नहीं किया तो अभी कर लो, ठीक है दोस्त। और प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो दोस्त वो ज़रूर बताना, अपने दोस्तों को सबको भेज दो, जो आपके कांटेक्ट में स्टेटस में लगा दो, ठीक है। व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेज, जहाँ भी, ठीक है। और इस तरीके से आप अपना टारगेट अचीव करो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्त आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि फ्रैक्शन का अभी ये चैप्टर ये यहीं से फिनिश कर रहा हूँ, ठीक है। 5 लेक्चर टोटल हो चुके हैं, एक से बढ़ के एक लेक्चर है, आप जाके देखो, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी सीखने को, ठीक है। चलो बाय बाय।